शांति 13/12/2021 की मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। क्या कहते बाबा? श्रीमत पर न चलना ये सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब कोई निर्विकारी न बने तब अविनाशी ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वो मायावी मनुष्य से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। ओम शांति। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। देखो, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, ये गीत कौन गाते हैं? जिन्होंने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली। आपसे जो कुछ मिलता है उनको कोई हटा नहीं सकता, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं ना, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उसका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वो हुआ रचयिता। देखो, बाबा कहते हैं भगवान को कोई नहीं जानते, परमात्मा शिव को जो आके ज्ञान देते हैं उसको कोई दुनिया वाले नहीं जानते। अगर बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न भी ठहर नहीं सकते। जो सेंसिबल बच्चे रहते हैं, जो मुरली सुनते हैं और जिनको विश्वास है कि भगवान इस धरा पर आए हैं, देखो, विश्वास करेंगे तभी तो रत्न मतलब भगवान के बोले हुए महावाक्य ठहरेंगे ना। देही अभिमानी होकर रहना है, बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान में रहेंगे तो और बातें याद आएगी। लेकिन जैसे हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं, तो बाप से मिलने वाला वर्षा भी याद आता है। कौन सा वर्षा? सतयुग का 21 जन्म की प्रॉपर्टी, उस बाप को याद करना है। बच्चे कहेंगे मेरा बाबा, बाबा कहेंगे मेरे बच्चे। देखो कितना गहन राज छुपा हुआ है कि भगवान आकर कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, और बच्चे कहते हैं बाबा आप मेरे हो। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। ये बड़ी धारणा युक्त बात है। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में तो बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्री माना निराकार भगवानुवाच, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? वो कौन है? हमारा पिता है। तो परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिसका परमात्मा के साथ संबंध होगा वो भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे। देखो, भगवान जिसको सारी दुनिया नमस्ते करती है उसको वो हमको नमस्ते करता है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी हमको बुरा लगता है किसी ने हमको बुलाया नहीं, किसी ने हमको नमस्ते नहीं किया, लेकिन जिसको भगवान नमस्ते करता हो उसके किस्मत के तो क्या कहने। बच्चे भी कहते हैं मालिकुम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक है, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो।
देखो भगवान तो चलो परम धाम का मालिक है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। एक ही बाप है जो तुम्हारी निष्काम सेवा करता है। देखो आज भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई मुझे कोई याद करे, मेरी कोई सेवा करे। भगवान कहते सिर्फ तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारा ही पाप भस्म होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण उनसे ऐसा क्या कर्म किया उसने जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वो विश्व का महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। देखो कृष्ण ने ऐसा क्या किया जो वो इस विश्व का मालिक बना। तो अगले जन्म में संगम युग पर परमात्मा से ज्ञान सुना, तभी तो वो विश्व का मालिक बना ना। तो बाबा कहते जितना आप बाबा से याद करोगे उतना तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जब तुम पवित्र रहते हो तो ज्ञान रत्न ठहरते हैं। अगर अपवित्र बनने से बुद्धि से सब बातें निकल जाती है। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय है, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सद्गति देनी है। भगवान को तो सब प्रिय है ना। हमको तो ये प्रिय नहीं वो प्रिय नहीं होता है दिल में, लेकिन भगवान को तो सब सरीके होते हैं। मैं इस पहले जन्म के भगत के तन में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा सबसे पहला भगत, उसने विक्रमादित्य राजा ने ही शिव की पहली पूजा शुरू की द्वापर से। तो ये वही आत्मा थी। तो पहला जन्म वो भगत, तो भगत के तन में मैं आता हूँ। यह है नंदीगण। शिव के मंदिर के सामने नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊं? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अब तुम ज्ञानवान बनते हो श्रीमत पर चलकर। देखो ब्रह्मा का तन, मतलब ब्रह्मा के तन में जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा को जो जो बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा, उसने बैल की तरह हाजी किया। जो भी उसको कहा तो परमात्मा उसके तन में आते हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि मैं बैल के तन में नहीं आता हूं। बैल मतलब ब्रह्मा। और वही श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये राजा ही तुमसे कोई छीन नहीं सकता। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं ना कोई फलाना वैकुंठ वासी हुआ, बहुत मीठा लगता है। वैकुंठ शब्द मीठा लगता है क्योंकि वैकुंठ सचमुच में सतयुग को कहेंगे। वैकुंठ शब्द ही कितना अच्छा लगता है। तो वैकुंठ मतलब सतयुग। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेंगे, फिर त्रेता में आते हैं, फिर पुनर्जन्म त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई मरे कलयुग में फिर पुनर्जन्म सतयुग में ले। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद परमात्मा शिव संगम पर आते हैं, फिर सबको साथ में परम धाम लेके जाते हैं और फिर सतयुग में लेके आते हैं। ये भगवान का ही काम है। ऐसा नहीं कि कोई कलयुग में मरा तो सीधा परम धाम जाएगा। कोई परम धाम में भी नहीं जा सकता और कोई सतयुग में भी नहीं जा सकता। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह तो अच्छी रीति समझ में आना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर की बाजी है। भगवान आकर हमको पारस बुद्धि बनाते हैं, द्वापर से रावण हमको पत्थर बुद्धि बनाता है। हम भगवान को बहुत याद करते हैं क्योंकि हमारा योग बल से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत बच्चियां लिखती है बाबा पता नहीं ये बंधन कब टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेगा? एक बंधन भल छूट जाए
फिर भी बच्चों आदि का मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि योग निकालने में बड़ी मेहनत है। बंधन तो आखिरी तक रहेंगे, क्योंकि कलयुग में हर कर्म बंधन होता है और सतयुग में हर कर्म बंधन मुक्त रहता है, इसीलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। बाबा कहते हैं कि हर घड़ी परमात्मा की याद और ज्ञान सुनना है। जब अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बीबी मरे तो भी हलवा खाना है, कच्चे को थोड़ा झटका आता है। देखो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, मतलब ऐसा नहीं कि घर में किसी की मौत हो जाए और हम हलवा बना के खाएं। कहने का भावार्थ, कोई भी किसी की भी मृत्यु हो, लेकिन ज्ञान का हलवा रोज खाना है, मुरली मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं तुम जितना परमात्मा को याद करेंगे, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ी समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति मतलब परमात्मा को तुम जितना याद करोगे उतना तुम मुक्ति के रास्ते की तरफ जाओगे। परंतु कोई को सिर्फ कथनी है, करनी नहीं तो फिर तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते कथनी और करनी समान हो, जो हम कर रहे हैं वही सामने वाले को बोलना है। हाँ, हमारी कथनी अलग है और करनी अलग है, तो फिर तीर नहीं लगेगा। कथनी से भल और किसी का भला हो जाए, लेकिन खुद का भला तो करनी से ही होगा। खुद करेंगे तब होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप की मोह रखनी है। वरदान, बाप दादा के द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। देखो, जैसे बाप के स्नेही बने हैं, भगवान से प्यार है ना, वैसे भगवान को हर कर्म में साथी बनाओ तो कोई भी परिस्थिति, माया, विघ्न आ नहीं सकता। शुरू का जो वायदा है ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य में बाप के साथ रहो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो साथी को सदा साथ रखो तो साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थिति को चेंज करो। देखो कितना अच्छा स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।